डिपेंड करते हैं हमारे किस चीज के ऊपर, ये डिपेंड करता है बच्चे हमारे एंगल के ऊपर। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 8 चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। और त्रिकोणमिति की आज ये हमारी सेकंड क्लास है, इससे पहले एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए आज के इस क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इससे पहले वाली क्लास के अंदर, देखिए इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सर, एक तो ये पढ़ा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, रिवाइज करा देते हैं क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर मान लीजिए हमारे पास में समकोण त्रिभुज है सर, एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है बच्चे, कोण जो 90 डिग्री का है इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। देखिए एक हमने ये पढ़ा था कि सर किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हमें दो भुजाएं पता है तो हम तीसरे निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइडों के यानी कि दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बच्चे लास्ट क्लास के अंदर कि सर ये तो हमने लिख दिया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये अगर कर्ण है तो बच्चे एक भुजा हमारी आधार होगी एक लंब होगी, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से कोण की बात कर रहे हो। अगर हम बात करें कोण सी की तो बच्चे कोण सी के लिए अगर हम लोग देखें, कोण सी के लिए बच्चे इसके सामने वाली साइड यानी कि कोण सी के सामने वाली साइड कौन सी है सर, ए बी है। ए बी तो कहलाएगी लंब, कोण सी के लिए ए बी क्या कहलाएगी, लंब, यानी कि वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। और सर अगर हम बात करें इस कोण सी को बनाने वाली साइड जो बीसी है, ये बीसी हमारे लिए क्या कहलाएगी सर, ये बीसी हमारे लिए आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आधार यानी कि बेस कहलाएगी। और अगर हम बात करें कोण ए के लिए बच्चे, कोण ए के लिए अगर हम लोग बात करें, कोण ए के लिए बच्चे, कोण ए के लिए लंब कोण बन जाएगा आपको सर इसके सामने वाली भुजा यानी कि बीसी। कोण ए के लिए जो बीसी है सर वो लंब यानी कि वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। और सर अगर हम लोग बात करें कोण ए को बनाने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, तो सर ए बी क्या कहलाएगी, इसके अंदर आधार कहलाएगी। इतना क्लियर है सभी को? तो एक बार जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर इतना हमें सभी को अच्छे से क्लियर है, जल्दी से। फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने 4 मिनट के अंदर सारा रिवाइज कर लिया है कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। क्लास के अंदर बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, ये आपको हमने पहले भी बोला था कि आपकी क्लास के अंदर बच्चे थोड़ा कम रिस्पॉन्स करते हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी रिस्पॉन्स क्या करें, लगभग लगभग सभी बच्चे कोशिश क्या करोगे, सभी बच्चे रिस्पॉन्स क्या करें। देखिए नेक्स्ट आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। देखिए आप लोग ये देखना सबसे पहले कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। यानी कि सर हमारे पास में मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ये रहा, और इस समकोण त्रिभुज को हमने नाम दे दिया है कि सर यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये समकोण त्रिभुज का नाम दे दिया है पी क्यू आर। ये समकोण त्रिभुज हो गया सर, इसके अंदर 3 साइडें हैं, एक है सर पी क्यू और एक है हमारे पास में क्यू आर और एक है हमारे पास में पी आर। अब अनुपात क्या होता है, दो चीजों का अनुपात हम लोग ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास में 2 रुपए और आपके भाई के पास में 3 रुपए, बच्चे अनुपात को आप लोग ऐसे लिखेंगे 2:3। ठीक है, तो अनुपात का मतलब ये भी होता है कि आप उसे बट्टे की फॉर्म में लिख दें। तो आप लोग यहाँ पर जो अनुपात लिखोगे यानी कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। यानी कि अगर आप लिख दोगे इन भुजाओं का अनुपात, यानी कि अगर आपने लिखा पी क्यू अपॉन क्यू आर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर क्यू आर अपॉन पी आर। आप जिस तरीके से आप इस अनुपात को लिखोगे तो ये जो अनुपात है ये आपका क्या कहलाएगा, ये अनुपात कहलाएगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन पर हर एक अनुपात के लिए आपको एक त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी कि एक फलन दिया जाएगा, वो किसका अनुपात है ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, वो आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है कि मान लीजिए हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें जो आपका जो बी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दे दिया गया कि ए जो है वो एंगल थीटा है, थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कोण थीटा के लिए अगर आप आधार देखेंगे बच्चे, कोण थीटा के लिए आधार क्या कहलाएगा, आपको सर कोण थीटा के लिए आधार बनेगा हमारा ए बी। क्या बनेगा, आधार ए बी बनेगा।
सर इसके लिए लंब क्या बनेगा, लंब बनेगा इसका सामने वाली भुजा, सर लंब बनेगी इसके सामने वाली भुजा, यानी कि वो बनेगी बीसी। और अगर हम लोग कर्ण की बात करें तो कर्ण कौन बनेगा, सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ये बनेगा हमारे पास में एसी। यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को, चैट सेक्शन के अंदर बताइए क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को। ठीक है, इस सर हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हमने कोई भी एक एंगल थीटा ले लिया, तो सर अगर उस एंगल थीटा के लिए देखें तो आधार, लंब और कर्ण हमने लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में त्रिकोणमिति के अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सर हमारे पास में जो त्रिकोणमिति है इसके अंदर हमें 6 चीजें याद रखनी है। सर एक फलन होता है साइन थीटा, बस आपको नाम याद रखना भी। सर एक फलन होता है हमारे पास में कोस थीटा, एक होता है हमारे पास में टेन थीटा, एक होता है हमारे पास में कोट थीटा, एक होता है हमारे पास में सेक थीटा, और एक होता है हमारे पास में कोसेक थीटा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रखना। इस तरह एक साइन थीटा होता है, यहाँ पर थीटा क्या होता है हमारे पास में, एंगल ही होता है, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। और ये जो साइन है ये एक फंक्शन यानी कि एक फलन होता है। बच्चे ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, इसी सिक्वेंस के अंदर 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। सर ये 6 होते हैं और ये इसी सिक्वेंस में हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, लाल बटे कका याद कर लेना, लाल बटे कका, या फिर आप लोग ऐसे याद कर लेना पी पी टी अपॉन एच एच बी। ये आप सभी को याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए साइन थीटा का मान कितना होगा, बच्चे साइन थीटा का मान होगा एल अपॉन के। एल अपॉन के का मतलब क्या है, सर ये हो गया हमारे पास में लंब और ये हो गया हमारे पास में कर्ण। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से होंगे वो लिखेंगे पी अपॉन एच, पी का मतलब परपेंडिकुलर और बच्चे एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। अगर आपसे पूछा जाए कोस थीटा का मान कितना होगा, बच्चे कोस थीटा कितना हो जाएगा, ए अपॉन के, यानी कि आधार बटे कर्ण। ये कितना हो जाएगा बच्चे, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे लिख लेंगे इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चे, टेन थीटा का मान हो जाएगा एल अपॉन ए। एल अपॉन ए का मतलब क्या है सर, लंब अपॉन आधार, यानी कि सर इंग्लिश में देखा जाए तो बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसी तरीके से कोट थीटा क्या हो जाएगा, अब आपने लाल बटे कका याद अगर कर लिया है, ठीक है बच्चे, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक तो हमें साइन, कोस और टेन की वैल्यू मिलेगी ऊपर से नीचे की तरफ। कि सर साइन होता है एल अपॉन के, कोस होता है ए अपॉन के, और टेन होता है एल अपॉन ए। अगर हम लोग बात करें टेन के बाद में सर कोट थीटा यहाँ आएगा, सेक थीटा यहाँ आएगा और कोसेक थीटा यहाँ पर आएगा। तो जो कोट थीटा होगा वो ए अपॉन एल होगा बच्चे, जो कोट थीटा होगा वो ए अपॉन एल होगा, याद रखना बच्चे। सेक थीटा क्या हो जाएगा, के अपॉन ए हो जाएगा, के अपॉन ए। और जो कोसेक थीटा वो कितना हो जाएगा सर, वो के अपॉन एल हो जाएगा, के अपॉन एल। अब इतना बताइए जरा, इतना क्लियर हुआ सभी को। अभी हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। देखिए आपने बताया सर 6 फंक्शन होते हैं, याद रखना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 होते हैं। सर इन 6 के अनुपात को लिखने के लिए हमें ये चीज याद होनी चाहिए, लाल बटे कका, या फिर सर हमें याद होना चाहिए पी बी पी अपॉन एच एच बी। सर पी परपेंडिकुलर, बेस यानी कि बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, सर एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, और बच्चे के फॉर कर्ण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और अच्छे से समझने के लिए कि आपने यहाँ पर कहा सर आधार कितना हो गया, आधार ए बी हो गया कोण थीटा के लिए, बच्चे लंब कितना हो गया वो बीसी हो गया, और कर्ण कितना हो गया एसी। साइन थीटा पहला फंक्शन आ गया, साइन थीटा कितना होता है सर, आपने कहा एक फॉर्मूला याद रखना, लाल बटे कका, यानी कि सर देखा जाए तो जो साइन थीटा होता है सर वो लंब बटे कर्ण होता है। सर लंब कौन है, आप कहोगे सर लंब बीसी है, और सर कर्ण कौन है, बीसी बटे सर कर्ण हमारे क्या बच्चे, कर्ण हमारे पास में एसी है। अब हमने ये आपको समझा दिया है कि आपको ऐसे भरना है, अब आप आगे के खुद भरवाएंगे। बताइए कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से माइक ओपन करके बताइए, या फिर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर बताइए, जैसा भी सही लगता है आपको। बच्चे कोस थीटा कितना हो जाएगा बताइए, कोई भी बच्चा आधार माइक बटे ओपन कर्ण। करिए। ठीक है बच्चे, आप कहोगे सर जहां पर देखिए जो कोस थीटा हो जाएगा वो ये हो जाएगा सर, ये रहा कोस थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, ये रहा कोस थीटा हमारे पास है सर आधार बटे कर्ण। तो आपने लिख दिया कोस को कितना लिख दिया बच्चे, कोस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं, आधार बटे कर्ण। बच्चे आधार कितना है हमारे पास में, ए बी है,
और कर्ण कितना है हमारे पास में सर, वो AC है। बोलिए इतना क्लियर सभी को। चलिए tan थीटा बताइए, tan थीटा कितना होगा, कोई भी बच्चा माइक ओपन कर लीजिए और बताइए tan थीटा कितना होगा। लंब बटे आधार। tan थीटा होगा हमारे पास में लंब बटे आधार। देखिए ये लिखा हुआ, वेरी गुड। tan थीटा कितना हो जाएगा सर, tan थीटा हो जाएगा, ये रहा हमारे पास में लंब, यहाँ पर हमने डार्क कर दिया सर, लंब बटे आधार। कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो हमने इसको लिख दिया है कि सर जो tan थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में लंब बटे आधार। और बच्चे लंब कितना है हमारे पास में सर, लंब है हमारे पास में BC, ये रहा। और बच्चे आधार कितना है हमारे पास में AB। ठीक है, ये कोण थीटा के लिए बात हो रही है, इस वाले कोण के लिए, बाकी किसी और कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए से। ठीक है सर, तीन तो आपने बता दिया, साइन कोस टेन। इसके बाद में आपने बताया था सर कोट सेक कोसेक। तो बच्चे कोट थीटा कितना होता है, फिर से हम लोग लाल बटे का लगा के निकाल लेंगे। तो बच्चे जब आप इसके अंदर लाल बटे का लगाओगे कोट के अंदर, बच्चे कोट यहाँ पर होता है, और कोट का मतलब क्या होता है सर, A/L, यानी कि सर आधार बटे लंब। और बच्चे आधार कितना है, AB है, और लंब कितना है हमारे पास में, BC है। इसी तरीके से बच्चे आपको कोट के बाद में यहाँ सेक याद रखना है। तो सेक कितना हो गया सर, K/A, कर्ण बटे आधार। बच्चे कर्ण कितना है हमारे पास में, AC है, और बच्चे आधार कितना है हमारे पास में, AB है। चलिए लास्ट बताइए 6 वाला, कोसेक थीटा बताइए। ठीक है बच्चे, कर्ण बटे लंब, ये रहा कोसेक थीटा। और बच्चे जो कोसेक थीटा होगा वो कर्ण बटे लंब होगा। आपने लिख दिया सर कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारे पास में सर, वो AC है, और लंब कितना है हमारे पास में सर, वो BC। ठीक है, तो ये आप लोग निकाल लेंगे। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि आपको त्रिभुज के अंदर क्या दे दिया जाए, भुजाओं की माप दे दी जाए। माप का मतलब है आपसे कह दिया जाए ये 3 सेंटीमीटर है, बच्चे 4 सेंटीमीटर है, और आपसे कह दिया जाए कि ये एंगल थीटा है, और आपसे कहा जाए बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहोगे सर साइन थीटा तो हमारे पास में कितना होगा सर, वो तो लंब बटे कर्ण होगा। क्या लंब पता है इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए लंब, हाँ सर पता है, इस कोण के लिए लंब कौन है, 4 है। बच्चे क्या आपको कर्ण पता है, आप कहोगे सर कर्ण तो नहीं पता, क्योंकि सर कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। अब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हैं कि सर जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। बच्चे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया 25। यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर है अगर वो 25 है, तो हम लोग जानते हैं कि सर 25 5 का स्क्वायर होता है, तो तुलना करने पर 5 आ गया AC का मान। कितना आ गया 5। सर ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, बच्चे ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो कर्ण कितना आ गया 5। अब आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे तो वो आपस में कट जाएगा, यानी कि सर जो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/5। बोले इतना क्लियर सभी को, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पर, किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों के लिए समरी है, यानी कि सारांश से जो भी आपने सीखा है। सर आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे, साइन, कोस, टेन, और उसके बाद में आपने बताया था सर कोट, सेक और कोसेक। आपको इसी सीक्वेंस में याद करने जिस सीक्वेंस में हमने 6 के 6 आपको बताए हैं। ठीक है, आगे पीछे अपनी तरफ से याद नहीं करने, 6 के 6 आपको ऐसे ही याद करने। ठीक, चलिए ये आपको बताइए कि सर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, लाल बटा कका लगाएंगे। और ये हमें याद रखना है कि सर ऊपर से नीचे जो होते हैं पास में, देखिए थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको और समझा देते हैं एक बार कि सर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग लाल बटे कका का। एक सेकेंड फिर, कि सर जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लाल बटे कका का, ये रहा, थोड़ा नीचे कर दिया। और इसको ऐसे लिख लेना आप लोग याद करने के लिए, सर यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कोस होता है, यहाँ पर टेन होता है, तो ये सारे के सारे नीचे की तरफ होते हैं। कि लाल बटे L/K, A/K, L/K। बच्चे यहाँ पर कोट होता है, यहाँ पर सेक होता है, और यहाँ पर कोसेक होता है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना अपने तरीके से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे। अब देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। सर 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो सर हमें पता लग गया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। यानी कि सर कर्ण का मान कितना हो गया, 13 हो गया है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर इस नंबर के साथ में हमेशा कोई ना कोई यूनिट जरूर मिलेगी, या तो 13 सेंटीमीटर या 13 मीटर इस तरीके से, और यहाँ 5 सेंटीमीटर मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर भी आपने सेंटीमीटर लिख लिया। चलिए, तो ये 13 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। आप कहोगे सर एक भुजा तो हमें पता ही नहीं है,
बच्चे जो भुजा में पता नहीं है, क्या उसकी हमें जरूरत है? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको साइन भी बताना है, आपको कोस भी बताना है, आपको टेन भी बताना है, कोट भी बताना है, आपको सेक भी बताना है और आपको कोसेक भी बताना है। सारे के सारे मान आपको बताने हैं। तो बच्चे आपने कहा एक काम करते हैं, पहले पाइथागोरस से इसको निकाल लेते हैं कि इस भुजा हमारे पास में है कितनी। जब आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बच्चे मान लेते हैं कि ये जो कर्ण है हमारे पास में 13 सेंटीमीटर। आपने लगा सर पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं जो कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी कि जो पी आर का स्क्वायर होगा वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चे, पी आर का स्क्वायर कितना हो गया सर? 13 का स्क्वायर हो गया। पी क्यू का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। बच्चे 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। 13 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे? 169 बराबर बच्चे 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए क्यू आर का स्क्वायर तो यही रहेगा, अब 25 को इधर ले जाके घटाइए। 169 में से 25 घटाया तो कितना बच गया हमारे पास में? 144। और ये वैल्यू किसकी है? क्यू आर के स्क्वायर की। बच्चे आप लिख सकते हैं कि अगर क्यू आर का स्क्वायर 144 है, बच्चे क्यू आर का जो स्क्वायर है वो 12 के स्क्वायर के बराबर है। तुलना करने पर क्यू आर का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर क्यू आर का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। पहले यहीं तक बताइए कि आप लोगों को इतना क्लियर है कि सर क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर होगा। किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट? देख लीजिए, पूछ लीजिए, फिर आप लोग क्वेश्चन गलत करते हैं पोल के अंदर। इससे अच्छा है कि आप लोग यहीं पर पूछ लीजिए। क्या इतना क्लियर हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम से आपने आपने तीसरी भुजा निकाल ली जो कि आपको नहीं पता है? ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा गया साइन आर का मान बताइए कितना होगा। आपने कहा सर अगर आप साइन आर का मान निकालना चाहते हैं, यानी कि एंगल आर की बात की जा रही है, एंगल आर। सर ये रहा एंगल आर। एंगल आर के लिए सर यहाँ पर सामने वाली भुजा कौन है? पी क्यू। यानी कि सर पहले तो लाल बटे कका से देख लेंगे हम लोग। तो बच्चे लाल बटे कका से क्या आ गया हमारे पास में? कि सर जो साइन होता है वो होता है हमारे पास में लंब बटे कर्ण। सर हमें कर्ण तो पता है कितना है, सर कर्ण तो 13 सेंटीमीटर है। लंब कितना है? सर लंब एंगल आर के सामने वाली भुजा कितनी है? 5 है। वैल्यू कितनी आ गई? 5/13। आपसे पूछा गया कोस आर बताइए। बच्चे कोस आर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर कोस आर हमारे पास में हो जाएगा आधार बटे कर्ण। बच्चे कर्ण तो 13 है, आधार कितना है? एंगल आर को बनाने वाला आधार कितना है? 12 है। कितना है? 12। तो आंसर कितना आ गया? 12/13। इसी तरीके से आपसे टेन आर पूछा गया है। बच्चे टेन आर कितना हो जाएगा? सर टेन आर हमारे पास में हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। बच्चे लंब कितना है हमारे पास में आर एंगल के लिए? सर लंब है 5 और आधार कितना है? 12। यहां तक क्लियर सभी को? ये बताइए, यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, अब देखिए बच्चे आप लोग कैसे बताएंगे आगे के। सर आपसे कोट आर पूछा जा रहा है, तो बच्चे कोट आर कितना हो जाएगा? सर कोट आर उल्टा हो जाएगा A/L। कितना हो जाएगा सर? A/L। ए की वैल्यू कितनी है? आधार कितना है एंगल आर के लिए? बच्चे एंगल आर के लिए आधार है 12 और लंब कितना है? 5 है। सर आपसे कोट के बाद में पूछा गया कोसेक आर बताइए कितना होगा। बच्चे जो कोसेक आर हमारे पास में है वो कितना हो जाएगा बच्चे? कोसेक आर देखिए सर, कोसेक आर का मतलब है K/L। बच्चे कर्ण कितना है हमारे पास में? 13 और लंब कितना है? 5। तो ये वैल्यू है हमारे पास में कोसेक आर की। बच्चे एक और पूछा गया लास्ट में सेक आर। सेक कितना है सर? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारे पास में? 13 और आधार कितना है? 12। यहां तक क्लियर सभी को? सारी चीजें एक बार बताइए जल्दी से, क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को तो बच्चे अब आप लोग एक काम कीजिए, जल्दी से नोटबुक और पेन ले लीजिए अपने हाथ में। सभी बच्चे जल्दी से नोटबुक और पेन ले लेंगे अपने साथ में और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नोटबुक के ऊपर। और अपना कैमरा ऑन करके बच्चे सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखाएंगे कि हाँ सभी ने नोटबुक पे सॉल्व किया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ये एक ट्रायंगल है बच्चे, इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यानी कि सर जो कर्ण हाइपोटेन्यूज हमें दिख रही है वो 17 हो गई है। थोड़ी सी हेल्प कर दी आपकी कि सर जो हाइपोटेन्यूज है वो 17 हो गई। यहाँ पर देखिए आपसे साइन पी, कोस पी, टेन पी, कोट पी, कोसेक पी, सेक पी, यानी कि एंगल आपको पी लेना है।
बस आपकी इतनी हेल्प कर दिए कि बच्चे आपको 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में ये देख लेना है कि कौन आधार और कौन लंब बनेगा, और जल्दी से सॉल्व कीजिए। जैसे सॉल्व हो जाए कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक लीजिए। चलिए कीजिए सॉल्व। उसके बाद हम आपसे एक क्वेश्चन पोल के अंदर पूछेंगे। सर देख लो। दिखाइए। साइन पी हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है बच्चे, पर थोड़ा जल्दी आपने हटा दिया, हमने 2-3 ही देखे थे अभी तक। बाकी किसी और बच्चे। सर नहीं हटाया। ठीक है बच्चे, अभी ऐसे रहने देना। साइन ठीक था आपका। कोस कितना हो गया हमारे पास में, बी अपॉन एच, ये भी ठीक है। टेन कितना हो गया, पी अपॉन बी, यानी कि ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी और बच्चे ने सॉल्व किया था, बच्चे कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। जिया के अलावा कोई और बच्चा कॉपी नहीं दिखा रहा है। जिसने भी जिया चोपड़ा के नाम से क्लास ज्वाइन की है वही बच्चा सुपर एक्टिव है। चैट के अंदर भी आप लोग देख रहे हैं, हर बार यस लिखकर भेजते हैं जब पूछा जाता है कि समझ में आया या नहीं आया। आपसे कुछ चीजें पूछी जाती है तो चैट सेक्शन में सबसे पहले आंसर आता है, जो भी बच्चे जिया चोपड़ा के नाम से क्लास को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज्यादा एक्टिव जो स्टूडेंट है क्लास के अंदर वो वही है जिन्होंने क्लास को ज्वाइन किया है जिया चोपड़ा के नाम से। और ये देखो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के अंदर भी इनका नाम सेव हो जाएगा। जब देखेंगे तो पता लगेगा कि हाँ ये इस बच्चे ने इस नाम से क्लास को ज्वाइन किया था जिसकी बार बार क्लास के अंदर तारीफ की जा रही है। तो अगर आप लोग जानते हैं या चाहते हैं कि आपका नाम भी बार बार क्लास के अंदर लिया जाए, रिकॉर्डिंग में सेव हो, ये रिकॉर्डिंग्स आपको पता है यूट्यूब पर जाती है। आपको जो ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स का लिंक मिलता है वो यूट्यूब का लिंक मिलता है। तो अगर कोई देखेगा तो उनको भी पता चलेगा कि आपके फैमिली मेंबर्स में कि हाँ ये बच्चे हैं जो कि क्लास को रेगुलर ज्वाइन करते हैं, हमेशा टाइम से पहले रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपको भी अच्छा लगेगा और घर वालों को भी अच्छा लगेगा जब आप दिखाओगे कि हाँ यूट्यूब की क्लास में हमारा बार बार नाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस बहाने से भी अपने आपको एक्टिव कर सकते हैं, इस बहाने से कि आपका नाम क्लास के अंदर बार बार लिया जाएगा और आप घर पे बता सकते हैं कि देखो मेरी तारीफ की जा रही है, सुन लीजिए रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर। चलिए, अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का रिस्पॉन्स आया है, बाकी किसी बच्चे ने कैमरा ऑन नहीं किया है। इतना बड़ा सवाल नहीं था, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, सीधा आपको समझाना शुरू कर देते हैं। देखिए आपको ये इस्तेमाल करना होगा लाल बटे का, ये आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब देखिए आपको अगर सर एंगल पी की बात की जा रही है तो एंगल पी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। यानी कि सर जो परपेंडिकुलर है वो 15 सेंटीमीटर हो गया है। सर जो बेस आधार है सर वो कितना हो गया है, एंगल पी को बनाने वाला आधार कितना हो गया है, 8 सेंटीमीटर हो गया है। और सर जो हाइपोटेन्यूज कर्ण है वो कितना हो गया हमारे पास में, 17 सेंटीमीटर हो गया है। आपने सारे नाम लिख लिए, सारे नाम मेजरमेंट लिख लिए। बच्चे साइन पी पूछा गया है, तो साइन पी का मतलब क्या है सर, साइन का मतलब है एल बटे के, लंब बटे कर्ण। सर लंब का मतलब क्या, परपेंडिकुलर ये 15 हो गया और कर्ण कितना हो गया, 17 हो गया। ये आपका एक आंसर आ गया। दूसरा आपसे पूछा गया कोस पी के बारे में। बच्चे कोस पी कितना हो गया सर, आधार बटे कर्ण हो गया। आधार कितना हो गया हमारे पास में 8 और कर्ण कितना हो गया हमारे पास में 17। ये दूसरा आंसर हो गया। सर तीसरा पूछा गया टेन पी के बारे में। बच्चे टेन पी कितना हो गया सर, ये हो गया लंब बटे आधार। कितना हो गया, लंब बटे आधार। सर लंब कितना हो गया हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। बच्चे 15 लिखेंगे इसको, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, बटे आधार कितना हो गया हमारे पास में 8। ये आपका तीसरा आंसर हो गया है। चौथा आंसर आपसे पूछा गया कोट पी बताइए। बच्चे जो कोट पी होगा वो कितना होगा, आधार बटे लंब। यानी कि आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। ये आपका चौथा आंसर हो गया। पांचवा आपसे कोसेक पी पूछा गया है। बच्चे कोसेक पी कितना हो गया सर, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण 17 है और सर लंब 15 है। और बच्चे लास्ट आपसे पूछा गया है कि आप सेक पी के बारे में बताइए। तो बच्चे लास्ट सेक पी कितना हो गया हमारे पास में, सर सेक पी हो गया हमारे पास में कर्ण बटे आधार। सर कर्ण हमारे पास में 17 है और आधार 8 है। बच्चे चेक कर लीजिए क्या सभी के सारे आंसर ठीक है, देख लीजिए चेक कर लीजिए बाकी बच्चे क्या सभी के सारे आंसर ठीक है। ठीक है, चलिए अगर सभी के आंसर ठीक है तो अब आपसे पोल के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पोल के अंदर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा
सर जिसके अंदर आपको तीनों साइड दे रखे हैं, भाई यहाँ पर तीनों साइड दे रखी थी सर, ये 17 सेंटीमीटर थी सर, ये 15 सेंटीमीटर थी और ये 8 सेंटीमीटर थी। आपको तीनों साइड दे रखी थी, आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ लाल बटे काका का इस्तेमाल करना था और आपको जो भी रेशियो पूछा जाए आपको उसका मान बता देना। एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके अंदर आपको दो साइड दे रखी होगी और तीसरी साइड आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। बच्चे आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। वजह आप लोगों को पता है कि सर जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है पोल सेक्शन में तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है, पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तीनों साइड हमें दे रखे हैं सर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि सर चारों ऑप्शन में साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन ए, सिर्फ आपसे पूछा गया कि आप साइन ए की वैल्यू बताइए कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है। तो साइन ए निकालिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। बस 2 ही बच्चों का आंसर आया है क्लास के अंदर। अभी 31 स्टूडेंट से 31 बच्चे हैं और 31 में से अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 25 बच्चे बाकी हैं। चलिए बच्चे बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए 31 में से 13-15 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी 16 बच्चे बाकी हैं। अभी देखो इतना छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ साइन ए का मान चेक करके बताना है कि सर सही कौन सा है। अभी तक सिर्फ 16 बच्चों का आंसर आया है, 15 बच्चे बाकी हैं। चलिए 18 बच्चों का आंसर आ गया है, 19 और गलत भी करने लगे हैं बच्चे 20, अभी 11 बच्चे बाकी हैं। चलिए 22 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 9 बच्चे बाकी हैं। सर मेरा हो गया, मेरा ठीक है। ठीक है चलिए 23 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3, अभी 28 बच्चों का आंसर आ गया 31 में से। 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन आप सभी का ऑन कर दिया जाता है। देखिए चैट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं भेजेगा, सिर्फ वही बच्चा आंसर भेजेगा चैट के अंदर जिसने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। बच्चे अगर पोल में आंसर कर दिया है सोनू और मुकुल, पहले आप लोग माइक ओपन करके बताइए कि आपने पोल के अंदर आंसर नहीं किया बच्चे, सोनू के नाम से और मुकुल के नाम से बताइए कि आप लोगों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है बच्चे। देखो अब आप लोग माइक ओपन, देखिए क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, एक ने क्लास ज्वाइन की है सोनू सिंह के नाम से, सोनू जंगरा के नाम से और मुकुल के नाम से, और एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की विक्रम सिंह के नाम से। बच्चे अगर आप तीनों ने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है तो माइक ओपन करके बताइए कि हाँ सर हमने आंसर पोल के अंदर नहीं किया है। देखिए बच्चे पोल का नहीं पहले, क्या सर? ठीक है पोल का रिजल्ट आपको बता देते हैं। पोल का रिजल्ट है 1 20 3 4, 1 20 3 4 और 3 बच्चों का आंसर आया बच्चे बी ऑप्शन। चैट के अंदर आप लोग देख सकते हैं 3 बच्चों का बी ऑप्शन आया है चैट के अंदर, तो हमने 3 बच्चों को ऐड कर लिया चैट में से, यानी कि 20 3 23 24 3 27 4 31, पूरे 31 बच्चों का आंसर आ चुका है अभी। ठीक है चलिए अब आप लोग ये देखना बच्चे, आपने एक चीज याद की थी, सबसे पहले आप कहेंगे सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण कहलाती है हाइपोटेन्यूज, यानी कि सर कर्ण कह दीजिए, चाहे आप इसे हाइपोटेन्यूज कह दीजिए। सर इसकी वैल्यू हो गई है 5 सेंटीमीटर। सर एंगल ए की बात की जा रही है यहाँ पर भी, देखिए हर किसी ऑप्शन के अंदर, पहले आपने ऑप्शन देखा सर, हर किसी ऑप्शन के अंदर एंगल ए की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है सर? एंगल ए की बात की जा रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी
और यहाँ पर भी। तो आपने कहा सर एंगल ए के लिए देखिए सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी कि लंब कहलाएगी। लंब यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो 4 सेंटीमीटर है, और एंगल ए को बनाने वाला आधार यानी कि जो बेस है सर वो 3 सेंटीमीटर है। अब आपको एक फॉर्मूला याद कराया था, लाल बटे कका, या फिर आपने इसको इंग्लिश में याद किया था, पी 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 अपॉन एच एच पी। ठीक है। अब बच्चे आपसे पूछा गया कि आप साइन ए का मान बताइए कितना होगा। तो बच्चे साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या फिर आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चे कितना है हमारे पास में, सर आपकी आवाज लंब 4 है, और बच्चे कर्ण कितना है, 5 है। तो आंसर कितना सही हो गया, 4/5। बोले इतना सही हो गया सभी को, बोले इतना क्लियर, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे बताते रहा करो माइक ओपन करके, हाँ सर क्लियर है या नहीं है। अगर आप लोग बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, यानी कि सर ये क्लास के अंदर कितने बच्चों का सही था, सर ये 31 में से 23 बच्चों का सही था। कितने बच्चों में से, सर ये 31 बच्चों में से 23 स्टूडेंट्स का सही था। चलिए वेरी गुड। लेकिन पर ये डाटा कितना जाएगा तुम्हें पता है, 31 बच्चों में से 20 बच्चों का सही जाएगा। क्यों, क्योंकि इन 3 बच्चों ने चैट में आंसर किया था, ये डाटा नहीं जाता चैट वाला, पोल वाला ही डाटा जाता है। ठीक है बच्चे, आवाज नहीं आ रही है क्या, बताइए किस किस को आवाज नहीं आ रही है। बच्चे आवाज सर हमें तो आ रही है। आ रही है ना। बच्चे आवाज का तो इशू नहीं है, आवाज तो हमें भी पता लग रहा है कि आ रही है, क्योंकि सिस्टम पे पता लग जाता है लैपटॉप पे कि आवाज तो जा रही है, ब्लिंक कर रही होती है, मतलब एक। ठीक है बच्चे, अगर तबीयत सही नहीं है तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप रिकॉर्डिंग से काम चला लेना, बट तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है चलिए देखिए, अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आएगा। सर इसका आंसर तो हमें पता लग गया कि 4/5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। पहले आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन समझा देते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखिए आपसे कहा गया है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी के आपको कोसेक ए का आपसे पूछा गया है कि बच्चे आप इस त्रिभुज ए बी सी में, आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में आप किसका मान बताइए, आप कोसेक ए का मान बताइए कितना होगा। ठीक है बच्चे, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, सर ये कर्ण कहलाती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज कहलाती है। सर इसका मान तो हमें पता ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एंगल कौन सा ए है, सर ए के लिए सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, सर ए के लिए सामने वाली साइड लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगी, और सर ये 24 सेंटीमीटर है। सर एंगल ए को बनाने वाली साइड कौन सी है, ए बी, यानी कि आधार, ये बेस कहलाएगी, और ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब आपके दो काम है, एक तो बच्चे आप कर्ण निकालिए और आप कोसेक ए का मान जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर बोल दीजिए। ठीक है, आपको हिंट दे दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकल जाएगा तो फिर आप कोसेक ए का मान निकालेंगे। कौन से फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, सर या तो आप लोग लाल बटे काका को इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर आप किसको इस्तेमाल कर लेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच। चलिए गड़बड़ करनी शुरू कर दी, दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों ने अलग अलग आंसर किया है। प्लीज एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, कोशिश कीजिए, भले ही आपको टाइम लग जाए 2 मिनट का, बट सोल्व कीजिए अच्छे से, उसके बाद आंसर कीजिए। चलिए बच्चे जल्दी से अच्छे से सोल्व करने के बाद आंसर करना, जल्दबाजी में नहीं दबाना है कुछ भी। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। 5 बच्चों का, 6 बच्चों का आंसर आ गया है। लेकिन पर आप लोग समझ नहीं रहे हो कि बच्चे आपको थोड़ा सा टाइम भले ही लगे, लेकिन पर आप लोग सही से आंसर कीजिए सोल्व करके।
जो बच्चे पोल के अंदर आंसर कर रहे हैं वो देख भी रहे होंगे, वो बच्चे देख भी पा रहे होंगे कि 9 बच्चों का आंसर आया है। बच्चे माइक बंद जिसका भी ओपन है, एक तो पता नहीं आप लोग माइक ओपन क्यों कर लेते हैं बीच में क्वेश्चन के। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए बाकी बच्चे भी, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए भाई बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए जल्दी से। सोलह बच्चों का आंसर आ गया है अभी, अभी 16 ही बच्चे बाकी हैं। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अच्छा बताइए एक बार, आवाज आ रही है ना सभी को अच्छे से? यस सर। सर ठीक है, अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया है 31-32 बच्चों में से, और अभी हमारे पास में 11-12 बच्चे बाकी आंसर किए बिना। तो बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 22 बच्चों का आंसर आ गया है पोल के अंदर। चलिए बच्चे जल्दी से, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और इस बार 24 बच्चों ने आंसर किया है 25 बच्चों ने, और ये गलत बात है। पिछली बार 28 बच्चों ने आंसर किया था पोल के अंदर, और इस बार 25 बच्चों ने आंसर किया है। 3 बच्चे गायब हो चुके हैं अपनी तरफ से, उनके पास में पोल आता है पर उन्होंने आंसर नहीं किया है, या तो वो सॉल्व नहीं कर पाए हैं या फिर उन्होंने जानबूझकर आंसर नहीं किया। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे जिन्होंने पोल के अंदर आंसर कर दिया वो चैट के अंदर आंसर मत करना, ठीक है? सिर्फ वही बच्चे चैट के अंदर आंसर भेजना जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है। चलिए लास्ट 5 सेकंड है चैट सेक्शन के अंदर आंसर करने के लिए। 5 सेकंड बाद जिस बच्चे का भी आंसर आएगा चैट के अंदर वो नहीं माना जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए 4 बच्चों का आंसर माना जाएगा, एक विक्रम सिंह के नाम से, एक सोनू के नाम से, एक रीना के नाम से, और एक कमल के नाम से। अब कमल ने 2 ऑप्शन भेज दिए, सीवी और बीबी। अब बताइए कौन सा माने बच्चे? कमल माइक ओपन करके बताइए, कमल सिंह के नाम से बी माने या सी माने? बताइए आप जल्दी से। सी माने, कंफ्यूजन है मन के अंदर क्या माने। देखिए आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है 5, 7, 11, 2। 5, 7, 11, 2। अब आप लोग देखना कितने बच्चों का गलत है इस बार। 4 बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है चैट के अंदर, 4 ही बच्चों का माना जाएगा, अब किसी का नहीं माना जाएगा। 4 बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है चैट के अंदर, ठीक है? अब देखना आप लोग ये बच्चे, आप सबसे पहले कर्ण को निकालेंगे। बच्चे कर्ण कितना आ जाएगा हमारे पास में? कि सर जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि सर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 576, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और जोड़कर कितना हो गया? 676। कितना हो गया बच्चे? 676। और आप लोग जानते हैं कि सर अगर एच स्क्वायर का मान 676 है तो बच्चे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये 24 का वर्ग होता है, और सर तुलना करने पर एच का मान कितना आ गया हमारे पास में? 24 आ गया, सॉरी 26 का होता है, ठीक है? 576 होता है 24 का, बच्चे 676 कितने का होता है? सर 26 का वर्ग होता है,
और तुलना करने पर सर h का मान कितना आ गया है? सर h का मान 26 आ गया है। ठीक है, तो सर ये तो हो गया हमारे पास में 26 सेंटीमीटर। चलिए, अब हमसे पूछा क्या गया है बच्चे? हमसे पूछा गया कि आप कोसेक ए का मान बताइए। बच्चे कोसेक ए का मान कितना हो जाएगा? सर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी कि सर ये के अपॉन एल होता है, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चे हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 26 हो गया। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 24 हो गया। बच्चे 2 से काटा 13, 2 से काटा 12, आंसर कितना आ गया? 13/12। यानी कि जो कोसेक ए का मान है वो 13/12। बोले इतना क्लियर? कोसेक ए का मान कितना हो गया? 13/12। सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है बच्चे, सी ऑप्शन। सर इसमें फोन आ रहा है, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। अब आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो, सिर्फ 7, 5 12 और 2 14, 14 बच्चों का गलत गया है पोल में, 11 बच्चों का सही गया है पोल में। तो अब आप सोच के देख सकते हो कि आपके बैच का डाटा कैसा जा रहा होगा। जो रिपोर्ट तैयार होगी आप लोगों की वो कैसी होगी रिपोर्ट तैयार। तो प्लीज आप चीजों को, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप माइक ओपन करके पूछे कि सर मुझे ये नहीं चीज समझ में आ रही है। आप लोग पूछ नहीं रहे हो और सिर्फ आगे आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके पूछ लीजिए। अभी आपके पास में 1-2 मिनट है, फिर हम एक और क्वेश्चन पोल के अंदर पूछते हैं। जल्दी से पूछे। यस सर। यस सर। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है पोल के अंदर। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और बच्चे पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है बच्चे, सॉल्व कीजिए अच्छे से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। इस बार क्वेश्चन आसान है सर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपको याद कराइए कर्ण कहलाती है। सर कर्ण को ही हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सर यहाँ पर भी एंगल ए के बारे में पूछा जा रहा है, tan ए कोट ए। सर ये रहा एंगल ए। एंगल ए के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? याद कीजिए, क्या कहलाती है? याद कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है लाल बटे कका को, या फिर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो PVP अपॉन HHB को इस्तेमाल करें। और जल्दी से बताइए कि tan ए की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, फिर ऑप्शन चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग ऑप्शन से मत जाइए, आप लोग आंसर निकाल के ऑप्शन टिक कीजिए। चलिए आप लोग आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद सही ऑप्शन टिक कीजिए। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, तीनों ने अलग अलग ऑप्शन दबाया है। अब एक क्वेश्चन का इतने सारे ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है और क्लास के अंदर अभी 30 बच्चे, 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है 30 में से। 13 बच्चों का, 14 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए वेरी गुड। बाकी बच्चे भी थोड़ा फास्ट सॉल्व कीजिए ताकि हम लोग और भी क्वेश्चंस कर सकें। 17 बच्चों का आंसर आ गया है। 18,
चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे जिन्होंने पोल के अंदर आंसर कर दिया वो चैट के अंदर आंसर नहीं करेंगे, और लास्ट 5 सेकेंड से सिर्फ चैट के अंदर आंसर करने के लिए 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 2 ही बच्चों का माना जाएगा, विक्रम सिंह और सोनू के नाम से चैट सेक्शन में। देखिए पहले आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 14, 6, 1, 1 लिख देते हैं बच्चे। 14, 6, 1, 1। और चैट के अंदर से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर लिया जाएगा, ए ऑप्शन। अब देखिए आप लोगों से इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, सारी साइडें दे रखी है बच्चे। यहाँ पर आपसे देखा गया 10A, 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 10A। सिर्फ आप 10A का मान निकालिए कितना होगा सर। 10A का जो मान होगा सर, एंगल ए के लिए बात की जा रही है, एंगल ए के लिए सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, लंब, यानी कि सर परपेंडिकुलर कहलाएगी। और ये कितनी है सर, 4 सेंटीमीटर। सर एंगल ए को बनाने वाली साइड आधार, यानी कि सर बेस कितनी है हमारे पास में, 3 सेंटीमीटर है। सर कर्ण तो फिक्स होती है हाइपोटेन्यूज, वो कितनी है सर, 5 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा गया 10A बताइए। बच्चे 10 कितना हो गया, साइन कोस 10, यानी कि सर ये लंब बटे आधार हो गया। सर 10A की वैल्यू आ गई है हमारे पास में कितनी सर, लंब, यानी कि सर कितना है हमारे पास में, 4 है, बटे आधार कितना है, 3 है। तो सर 4/3 सही आंसर होगा 10 के लिए। अब देखिए 4/3 एक ही जगह लिखा हुआ है ये रहा, और तो कहीं 4/3 है ही नहीं सर। ना तो ये 4/3 है, ना सर ये 4/3 है, ना ही ये 4/3 है। अब बताइए आप लोग पता नहीं कैसे कर रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग कैसे लगा रहे हो। 5/4 कैसे निकाला है आप लोगों ने, पता, ठीक है। तो कितना हो गया सर हमारे पास है, 4/3, ए ऑप्शन सही है। अब आप देख सकते हैं सर 30 में से 16 बच्चों का सही है। 16 भी सही नहीं जाएगा, सिर्फ 14 ही सही जाएगा। कि सर 30-31 में से सिर्फ 14 बच्चों का सही रिपोर्ट के अंदर जाएगा, जो आप लोगों के बैच की रिपोर्ट क्या, ठीक है। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का किस तरीके का आंसर रिपोर्ट्स जनरेट हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। देखिए बच्चे आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर से वही चीज है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, अभी हम लोगों ने ए के लिए सारे एंगल्स देख लिए बच्चे। अगर सी के लिए पूछा जाए तब भी कुछ खास नहीं है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग जानते ही हैं, ठीक है बच्चे। त्रिकोणमितीय अनुपात का तो आंसर आप लोग जानते ही हैं कि सर साइन सी अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सर लंब बटे कर्ण। अगर इसमें देखा जाए सर, इसके अंदर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा सर, वो ए बी बनेगा। और सर कर्ण कौन बनेगा सर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण बनेगी AC। ये आंसर आ जाएगा बच्चे। अगर आपसे कोस सी की वैल्यू पूछी जाए, कोस सी कितनी हो जाएगी, तो सर कोस कितना होता है सर, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ सर, ये आ रहा है लाल बटे कका से, या फिर ये आ रहा है सर TBT अपॉन HHB से, ठीक है बच्चे। कोस से कितना हो गया सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि एंगल सी को बनाने वाला बेस कौन है सर, वो BC है। और सर H तो फिक्स है कि वो AC ही है बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए tan C की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, tan कितना होता है सर, tan होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
जिसको आप लोग लंब बटे आधार भी बोलते हैं। लंब बटे आधार। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है सर? वो ए बी है, और आधार यानी कि बेस कौन है? वो बी सी है। इस तरीके से आपने साइन कोस टेन तो निकाल ही लिए बच्चे। कोट कितना हो जाएगा हमारे पास में सर? कोट सी हो जाएगा कितना? आधार बटे लंब, ये रहा कोट सी। या फिर सर बेस बटे परपेंडिकुलर। सर एंगल सी के लिए बेस कितना है सर? वो बीसी है, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना है सर? वो ए बी है। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर? ठीक है, अगर इतना क्लियर है सभी को तो बच्चे अब आपसे एक चीज और पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से। भाई एंगल सी के लिए सारी की सारी बात की जा रही है, और एंगल सी के लिए सर हमें सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब नहीं पता है। पहले तो आप लंब बताइए चैट सेक्शन में कितना होगा जल्दी से। एंगल सी के लिए लंब बताइए कितना होगा जल्दी से, चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे लंब कितना होगा जल्दी से। बच्चे विक्रम सिंह के नाम से, जितने भी विक्रम सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, यहाँ पर आप लोग सीख जाओगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बताइए बच्चे ए बी की वैल्यू कितनी होगी? बस जिया का ही आंसर आया है, बाकी कोई और बच्चा आंसर क्यों नहीं करता है पता नहीं। देखिए आप लोगों को कुछ बेसिक ट्रिपलेट याद कर लेने चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब क्या है सर? ट्रिपलेट का मतलब है कि तीन ऐसे नंबर जैसे कि 3, 4, 5। सर ये ट्रिपलेट यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को जोड़ोगे तो वो 5 के स्क्वायर 25 के बराबर हो जाता है। यानी कि सर 3, 4, 5 ऐसे नंबर हैं जो कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सर इनके अंदर 2 से गुणा कर दीजिए बच्चे। जब आप 2 से गुणा कर दोगे तो 6, 8, 10 ऐसे नंबर हैं जो कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, जो कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब सर एक तो ये बेसिक हो गया 3, 4, 5। इसके बाद में हमें एक बेसिक याद करना चाहिए 5, 12, 13। बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज बता लीजिए। 5, 12, 13 बहुत इस्तेमाल होता है बच्चे। 5, 12, 13 सर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो सकती है, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। इसके अंदर याद रखना सर जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ये कर्ण बनेगा कर्ण, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर वो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें आप 2 से गुणा कर लीजिए बच्चे, कितना आ जाएगा? 10, 24 और 26। ये भी हमारे पास में भुजाएं हो जाती है समकोण त्रिभुज की। ये भी क्या हो जाती है बच्चे? भुजाएं हो जाती है समकोण त्रिभुज की। इतनी याद करके आना, बाकी हम लोग और नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे 7, 24, 25। ठीक है, एक हमारे पास में होता है कितने बच्चे हमारे पास में? ठीक है, तो 7, 24, 25 भी हम लोग बताएंगे आपको। बट अभी आप लोग ये याद करना कौन कौन से बेसिक ट्रिपलेट याद करने हैं। सर एक तो 3, 4, 5 होता है, इसमें 2 से गुणा कर दोगे 6, 8, 10 भी होता है। सर 5, 12, 13 होता है, इसमें 2 से गुणा कर दोगे 10, 24, 26 भी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे बच्चे। आपने कहा सर देखिए ये 5 है, ये 12 होगी, और ये कितनी होगी? 13 होगी। तो एक ट्रिपलेट बन गया, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी ही होंगी। बोले इतना क्लियर सभी को? ये 12 सेंटीमीटर होगा। वैसे आपको इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के दिखाना होगा पेपर के अंदर। पेपर के अंदर आपको इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल कर दिखाना होगा। अब आप देखिए आपसे क्या पूछा गया है सर? साइन सी के बारे में बताइए कितना होगा बच्चे? साइन सी आप एंगल सी के लिए लिख लीजिए। सर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है सर? वो 12 सेंटीमीटर है। सर एंगल सी के लिए आधार यानी कि बेस कितना है? यानी कि जो आपका बेस है यानी कि आधार कितना है बच्चे? वो 5 सेंटीमीटर है। और हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण कितनी है? वो 13 सेंटीमीटर है। बस आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, लाल बटे का या फिर पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब देखिए कोस सॉरी साइन सी बच्चे, साइन क्या होता है? एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण। बच्चे लंब कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13। ये आंसर आ गया सर। उसके बाद में कोस सी कितना होगा बच्चे? देखिए कोस कितना होता है सर? आधार
बटे कर्ण। बच्चे आधार कितना हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया 13। ये आंसर आ गया। सर अब बताइए tan c की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए बच्चे tan c की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी बच्चे लंब बटे आधार। लंब कितना है 12 है, आधार कितना है हमारे पास में 5 है। चलिए 12/5 आ जाएगी। कोट सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, कोट सी की वैल्यू आ जाएगी आधार बटे लंब, यानी कि 5/12 आ जाएगी। बच्चे सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए सर सेक सी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी सर, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि सर कर्ण 13 है और आधार 5 है। सर लास्ट बचा हुआ है हमारे पास में कोशेक सी। कोशेक सी कितना हो जाएगा बच्चे, कर्ण बटे लंब, कर्ण 13 है और लंब 12 है। बस इतना आपको करना है। अब बताइए विक्रम सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, माइक ओपन करके बताइए बच्चे। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से पोल के अंदर। ये रहा, जल्दी से क्वेश्चन बताइए बच्चे पोल के अंदर। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से, PQ के नाम से आएगा, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से आप सभी के सामने आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर बताना। चलिए बच्चे आ गया होगा क्वेश्चन सभी के सामने। सर हमारा पोल सेक्शन नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, भाई आप लोग सच में ही कभी सही आंसर नहीं करोगे। पता है 11 बच्चों का आंसर आया है और सारे ऑप्शन दबा रखे हैं ABCD। सर इतना चल गया। बेसिक बच्चे, इतना बेसिक क्वेश्चन है कि सिर्फ सारी भुजाएं दे रखी हैं, सारी भुजाएं दे रखी है। बताओ इससे ज्यादा बेसिक एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता, आएगा भी नहीं, इतना बेसिक है ये तीनों भुजाएं दे रखी हैं। सर सेक सी की वैल्यू पूछी है, आपको बताया गया है सर लाल बटे कका याद रखना, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो PBP/HHB याद रखना। सर ये होता है साइन कोस टेन कोट सेक। बच्चे सेक कितना होता है सर, वो कर्ण बटे आधार होता है। एंगल सी की बात की जा रही है तो सर एंगल सी के लिए कर्ण कितना है सर, वो 37 है और एंगल सी के लिए आधार कितना है सर, वो 12 है। इसका आंसर 37 है। ठीक है, नहीं हमें पता है बच्चे पोल में पूछा था, पर पोल में तो एक हो तो सही 14 में से 4 बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है। आप लोग देखिए तो सही, 4 बच्चों ने भेजा है सिर्फ 14 में से सी ऑप्शन। अब बताओ ऐसा रिजल्ट बनाओगे क्या आप लोग सर इसके दो पोल के ऑप्शन अंदर? हैं। क्या चीज, चलिए 2 ऑप्शन सही है, चलो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पर ये भी तो देखो डी ऑप्शन एक बच्चे ने भेजा है। चलो बाकी आप ये देखो 4 और 6 वो है जो इस पर टिक मारा है, 4 बच्चों ने और 6 बच्चों ने, यानी कि सही से ज्यादा तो गलत पे टिक मारे। तब भी 5 बच्चों का अगर सही मान ले तो 10 बच्चों का गलत है। भाई 5 सही कर रहे हैं 10 गलत कर रहे हैं, यानी कि 2 गुने बच्चे तो गलत कर रहे हैं क्लास के अंदर। ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करके आना, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग